We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba, Jinjua and Associates Limited, Cool Max. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने एक और वीडियो के साथ। कोरोना वायरस के हवाले से पूरी दुनिया में एक मरतबा फिर खौफ व हरास की लहर दौड़ गई है और उसकी वजह ये है कि दूसरी वेव, कोरोना वायरस की दूसरी वेव जो है वो ऑलमोस्ट सारी दुनिया में आ चुकी है। चाहे आप यूके की बात करें, यूरोप में ख़ासतौर पर स्पेन में हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान में भी इस हवाले से दोबारा से लहर आ चुकी है और बल्कि मैंने सुनने में आया है कि कश्मीर में दोबारा लॉकडाउन का खदशा भी मौजूद है। अब दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं वो एक मरतबा फिर सोच रहे हैं कि फिर से शटडाउन किया जाए, कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए ताकि इस वायरस को मज़ीद फैलने से रोका जाए। और यूके में अब तक की सिचुएशन तो यही है कि मुकम्मल शटडाउन या लॉकडाउन की बात नहीं हो रही, लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है उनका जो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम्स हैं उस हवाले से उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस की हैं कि 10 बजे तमाम रेस्टोरेंट्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे, पब्स जो हैं वो 10 बजे बंद हो जाएंगे। लोगों को कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। 6 लोग जो हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन वो भी बाहर, और 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो रखें, मास्क पहनें। अब एक और डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट लीक हुआ है उसमें ये उस लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक मज़ीद सख्तियाँ की जाएंगी यूके में और लोगों के मिलने जुलने पर पाबंदी लगाई जाएगी। हाउस होल्ड के अलावा दूसरे लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन स्कूल्स को खुला रखने का फ़ैसला है क्योंकि स्कूल्स बंद करने से पहले भी बहुत नुकसान हुआ है। अब ये गवर्नमेंट शायद स्कूल बंद ना करे, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि लॉकडाउन ही एक हल है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि लॉकडाउन यूके में नहीं होना चाहिए। मुझे लॉकडाउन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और ये कोई इसका हल भी नहीं है। और आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे मैंने कहा कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए अपने उन दोस्तों को, उन लोगों को जो ये समझते हैं कि लॉकडाउन ही इसका हल होगा, फिर से शटडाउन कर दिया जाए। अगर आपको याद हो कि मार्च और अप्रैल में जब कोरोना वायरस की लहर फैली और एक डेडली वायरस के तौर पर यह वायरस सामने आया, हर मुल्क की अपनी अप्रोच थी, अपनी पॉलिसी थी इसको निपटने के लिए। लेकिन स्वीडन एक ऐसा मुल्क था जिसने तमाम मुल्कों से एक डिफरेंट अप्रोच ली। बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया स्वीडन को। बहुत से मुल्कों ने अपनी फ़्लाइट्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी, स्वीडन के साथ बॉर्डर्स अपने बंद कर दिए, क्योंकि वे समझते थे कि इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है स्वीडन में और उनके मुल्क से वायरस हमारे मुल्क में हो आए, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का लॉकडाउन या शटडाउन नहीं हुआ। अब इतने महीनों के बाद जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की एक नई लहर आ रही है, तो अब लोग स्वीडन स्टाइल का जो लॉकडाउन है उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि स्वीडन ने वो लॉकडाउन क्यों नहीं किया था और किस तरह से अब स्वीडन को लोग एक मिसाल के तौर पर के तौर पर स्वीडन का जिक्र करते हैं और एक एग्जाम्पल देते हैं स्वीडन की। स्वीडन में भी पॉलिटिकल प्रेशर था, लेकिन जो स्वीडन की जो गवर्नमेंट थी उसने ये फैसला किया कि हम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन और शटडाउन नहीं करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन और शटडाउन के अपने नुकसानात हैं। और सबसे पहला तो एक मेंटल प्रेशर आता है लोगों के ऊपर, और ज़ाहिर पॉवर्टी लाइन को आप टच करेंगे, और ये कोई उन्होंने समझा कि ये इसका कोई मुकम्मल हल नहीं होगा। अगर अभी वो लॉकडाउन कर देते हैं तो पूरी दुनिया में जिस तरह से दोबारा सेकेंड वेव आएगी, उनके यहाँ भी वो सेकेंड वेव आएगी और वो पहले ही वेव के दौरान अपनी सेकेंड वेव को कॉम्बैट करने के लिए तैयार थे। यानी उनके जो साइंटिस्ट थे, उनके जो थिंक टैंक्स थे, वो बैठे और उन्होंने कहा कि अगर हम अभी इस वायरस को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये वायरस दोबारा से आएगा और हम हर दफ़ा जब भी लॉकडाउन करेंगे थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाएगा और जैसे ही लॉकडाउन खोलेंगे फिर से ये वायरस सामने आ जाएगा। 4 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से स्वीडन ने मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं किया। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट था, उन्होंने कहा कि हम लोगों को अपनी आज़ादी खुद मुख्तस करने की इजाज़त देते हैं। यानी कि अपने लोगों को एक उन्होंने चांस दिया और एक ऑप्शन दिया कि आप खुद ये तय करें अपने हदूदों का यूथ कि आपको इस वायरस से निपटने के लिए करना क्या है। स्वीडन में जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनके जो हेल्थ एडवाइजर्स हैं वो गाइडलाइन फॉलो करते हैं, वो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट नहीं करते कि हमें ऐसा करना चाहिए, बल्कि जो एजेंसी फैसला करती है उनकी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो उनको फॉलो करती हैं। और वहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से कोई पॉलिटिक्स प्ले नहीं की गई, यानी कि उनकी जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने इस हवाले से पॉलिटिक्स प्ले नहीं की, गवर्नमेंट पर प्रेशर नहीं डाला, और जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी अपनाई उस पॉलिसी को फॉलो किया। अवाम ने भी माना और जो उनकी अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने भी उन जो फैसला था लॉकडाउन ना करने का उसको माना। और उसकी वजह ये थी कि वो लोग ये समझ गए थे कि लॉकडाउन से ना सिर्फ हमारी गुर्बत में इजाफा होगा और लोगों के मेंटल प्रेशर्स बढ़ेंगे और इससे हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। और स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जो
ट्रेड पर डिपेंड करता है, उसकी आबादी बहुत कम है, तकरीबन 10 मिलियन की आबादी है। लेकिन हुआ क्या, जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ तो 10 मिलियन की आबादी में जो केसेस, जो डेथ्स हुई, 5,500 डेथ्स हुई और ये सबसे बड़ा डेथ टोल था और इन्फेक्शन रेट बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से दुनिया ने कहा कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुआहदा किया स्वीडन ने। दूसरा पॉइंट जिस पर स्वीडन की गवर्नमेंट डटी रही और उन्होंने कहा कि भरे दुनिया का प्रेशर है, हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, वो ये था कि वो किसी को हार्म नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ये सोचा कि अगर जो बिजनेसेस हैं, अगर हम उनको मुकम्मल तौर पर क्लोज कर देंगे तो उनका 100% नुकसान होगा, लेकिन अगर हम उनको खुला छोड़ेंगे तो कम से कम 75% या 50% नुकसान होगा, जो कि 100% नुकसान से कई दर्जे बेहतर है। और उन्होंने अपने बिजनेसेस को चलने दिया, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स बंद नहीं किए, कैफे बंद नहीं किए। और अगर आप उस टाइम की वीडियो फुटेजेस देखें तो आप देखेंगे कि स्वीड्स जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपने हिसाब से सोशल डिस्टेंस को वो मेंटेन भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को रुकने नहीं दिया और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को भी सपोर्ट किया। थर्ड जो पॉइंट था वो ये था कि लॉकडाउन करने के बगैर भी वो जो लॉकडाउन के बेनिफिट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्रस्ट अपनी सोसाइटी पे, यानी कि अपने लोगों पे, अपनी सोसाइटी पे ट्रस्ट किया, अपनी नेशन पे ट्रस्ट किया, अपने लोगों को कहा कि हमें आप पर यकीन है, ये सोशल गाइडलाइंस हैं, ये सोशल डिस्टेंसेस की गाइडलाइंस हैं, आप इसको फॉलो करें और कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी और शख्स तक ये वायरस ना पहुँचे। और उनको ये कहा कि अगर आप घर से काम कर सकते हैं तो घर से करें, अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट अवॉइड कर सकते हैं तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट अवॉइड करें और इस वायरस को बढ़ने से रोकें। और ये वजह ये थी कि जो उनके साइंटिस्ट थे या उनकी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ थी या जो उनका एक थिंक टैंक था, उसको ये पता था कि ये वायरस की वेव नहीं आई है, अभी एक डेडली वायरस के तौर पर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस वीक हो जाएगा और वीक जब ये वायरस हो जाएगा तो उसके बाद लोगों के अंदर और इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाएगी। जिन लोगों की डेथ्स होनी है, केयर होम्स में बहुत डेथ्स हुई हैं स्वीडन में, और उनकी तब उनको ये भी पता नहीं चला कि जो डेथ्स तमाम हो रही हैं वो कोरोना वायरस की वजह से हो रही हैं या नेचुरली लोग जो हैं वो उनकी डेथ्स हो रही हैं। और स्वीडन में वैसे भी जो एवरेज एज है वहाँ पर वो 80 ईयर्स है और 80 साल के ऊपर के लोगों की जो डेथ्स हुई उसमें उन्होंने प्रॉपर एक लिस्ट बनाई जिसमें लोगों की जिन लोगों की डेथ्स हुई उनके नाम लिखे, उनको कौन कौन सी बीमारियां थी और कोरोना वायरस से कितना हद तक लोग जो है वो नुकसान हुआ या मुतासर हुए हैं, उनकी डेथ्स हुई हैं, वो भी उन्होंने एक प्रॉपरली लिस्ट जो है मेंटेन की। और वो वही फिगर देते थे जब जो लोग वायरस की वजह से जिनकी डेथ्स होती थी, जबकि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया बाकी मुल्कों पे कि बाकी तमाम मुल्कों में जितने भी लोग मर रहे हैं या जिनकी डेथ्स हो रही हैं, इंक्लूडिंग यूके, चाहे उनकी डेथ किसी भी बीमारी से हुई है, उसको कोरोना वायरस के खाते में डाल दिया जाता है ताकि मजीद इसकी कोई एक्सप्लेनेशन ना दी जा सके, और जिसकी वजह से डेथ टोल जो है वो कोरोना वायरस की वजह से बहुत हाई हो रहा है, जबकि उनके पास प्रॉपर लिस्ट है जिनको वो कंपेयर करते हैं। चौथा जो पॉइंट था स्वीडन का, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे कि लोगों के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप किया जाए, और हर्ड इम्यूनिटी का नाम आपने सुना होगा। यही बात बोरिस जॉनसन ने यूके में भी की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा उन पर अपोजिशन की तरफ से। उन्होंने भी शुरू में लॉकडाउन की उनकी कोशिश नहीं थी, लेकिन जब वो प्रेशराइज हुए और जब उन पर प्रेशर डाला गया तो उन्हें आखिरकार लॉकडाउन करना पड़ा। लेकिन स्वीडन ने इम्यूनिटी, जो हर्ड इम्यूनिटी के डेवलप होने पर यकीन किया। उन्होंने अपने वायरस लोगों ने कैच किया, लोग रिकवर भी हुए, बहुत डेथ्स भी हुई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनको ये पता था कि इन द लॉन्ग रन यही स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब होगी। जब लोग इम्यून हो जाएंगे, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो फिर हमारे मुल्क में जो सेकेंड वेव है वो नहीं आएगी। अब आप ये देखें कि पूरी दुनिया में जहाँ पर सेकेंड वेव आ चुकी है कोरोना वायरस की, यहाँ पर इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, लेकिन सितंबर में स्वीडन में सिंगल डिजिट था डेथ्स का और जो इन्फेक्शन रेट था वो तकरीबन मिनिमल था। यानी उनकी जो स्ट्रेटजी है अब तक कामयाब जा रही है। अब देखते हैं कि आगे फ्यूचर में 1-2 महीने में वहाँ पर सिचुएशन क्या डेवलप होती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से स्वीडन ने इस लॉकडाउन ना करके इस वायरस को कंट्रोल किया, कंटेन किया, वायरस वीक हुआ, लोगों की इम्यूनिटी डेवलप हुई, वो एक परफेक्ट स्ट्रेटजी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सी जानें भी गई। बट बदकिस्मती से आप बीमारी को या किसी भी डिजीज़ को मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकते। हाँ, उसको रिड्यूस ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन जब भी इसको कंप्रेस किया जाएगा, लॉकडाउन से इस वायरस को दबाने की कोशिश की जाएगी, तो ये वायरस जाएगा नहीं, बल्कि जब आप लॉकडाउन खोलेंगे तो ये वायरस दोबारा आ जाएगा। तो ये मेरा अपनी एक एनालिसिस थी। आप लोग बेहतर समझते हैं या आप लोगों की अपनी एक राय है, आप उसे आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं कि आप समझते हैं कि जो स्वीडन मॉडल है तमाम मुल्कों को वही फॉलो करना चाहिए, ताकि ये जो बार बार वायरस की वेव आ रही है इससे बचा जा सके और हम लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो। क्योंकि कोरोना वायरस
कहीं जाने वाला नहीं, यही रहेगा जैसे फ्लू आज तक चल रहा है, और फ्लू से कई 100 लोग जो हैं वो रोज़ाना उनकी डेथ्स होती हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है ये भी यही रहेगा, लेकिन बदकिस्मती से जब तक वैक्सीन नहीं आती तब इसका तक और कोई हल नहीं है कि हम खुद एहतियात करें, और जो सोशल गाइडेंस हैं, जैसे स्वीडन के लोगों ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें और कोशिश करें कि इस वायरस को फैलने ना दें। ये था आज का प्रोग्राम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।